जो ये यहाँ पर कनाडा के उच्चायुक्त को भारत ने समन किया है, एक तरह से बयान पर बयान सामने आ रहे हैं, क्या और डिटेल्स मिली हैं? देखिए, जो यहाँ पर हाई कमीशन के जो सबसे उच्चतम अधिकारी हैं, उनको समन किया गया है और हमने पहले भी देखा है भारत की तरफ से एक बेहद कड़ा बयान आया है। निधि वहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे वहाँ पर हाई कमीशन है, अब उनके ऊपर अनर्गल आरोप जो है पीएम ट्रूडो वहाँ के लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होता है, डिप्लोमेटिक जो भेजा जाता है कम्युनिकेशन, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उसको साझा करना सही समझा है। उन्होंने बताया है अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कि किस तरह से उनके ऊपर जो हमारे हाई कमिश्नर है, जिनका 36 साल का स्पॉटलेस करियर है, एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर के तौर पर कई जगह पर वो पोस्ट रखी हो, चाहे चीन हो, तो उनके ऊपर और वहां पर जो भारत के राजनयिक काम कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में। अब हमको ये पता है कि जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है वो निजर जो खालिस्तानी था उसकी हत्या के मामले में है, लेकिन उसका नाम कहीं भी इस बयान में नहीं दिया गया है। और उसके बाद ये भी बताया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान में कि जब से ये आरोप जस्टिन ट्रूडो ने लगाया सितंबर 2023 में, तब से भारत जो है वो लगातार सबूत मांग रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। और अब एक बार फिर से इस तरह के आरोप लगाए गए हैं जो साफ नजर आता है कि ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है, क्योंकि वहां पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। उनकी पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी के सपोर्ट पर खड़ी थी जो कि साफ तौर पर खालिस्तान समर्थक है, अलगाववाद समर्थक है, जहां तक भारत का सवाल है। भारत ने यह भी साफ किया कि वहां पर जो इलीगली गए हैं, गैर कानूनी तरीके से गए हैं, उनको फास्ट ट्रैक वहां पर सिटीजनशिप दी गई और ऐसी पार्टीज का सपोर्ट ले रहे हैं। वहां से जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको डिपोर्ट करने की बात भारत लगातार कह रहा है। जो अलगाववाद जो प्रमोट करते हैं भारत में, उनको डिपोर्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं भी जस्टिन ट्रूडो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। अपना एजेंडा वो चला रहे हैं। उनको अभी गवाही देनी है फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले में, तो इसमें वो भारत को घसीट रहे हैं। भारत ने कहा है अपने बयान में साफ तौर पर कि अब जो यहाँ पर जो कार्यकलाप है उनके हाई कमीशन का, कनाडा हाई कमीशन का, वो भी भारत को पता है और अब जो जवाब होगा वो भी जवाब देने का पूरा अधिकार भारत को है। तो भारत ने तीखे तौर पर, साफ तौर पर जो आरोप जिस तरह के लगाए जा रहे हैं भारत के राजनयिकों पर, उसको साफ तौर पर नकारा है। और यही विरोध जताने के लिए वहां के जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पर हाई कमीशन में, उनको समन किया गया है। उनको बताया गया है कि किस तरह से इस तरह की अनर्गल बातें, बेतुकी बातें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल, इस पे जो ये राजनयिक संदेश एक तरह से मिला है, जस्टिन ट्रूडो अपना एजेंडा तो चला ही रहे हैं, उनकी भी वहाँ पे कंपल्शंस, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। क्या उनको चुनावों का सामना करना पड़ रहा है? अ, उस लिहाज से कैसे देखें, वहाँ पे क्या परिस्थिति बन रही है? देखिए, वहां पर जो जगमीत सिंह की पार्टी है, जो खुले तौर पर वो खालिस्तान समर्थक है, उनकी पार्टी से सपोर्ट लिया हुआ था जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने। अभी करीब 1 से 1.5 महीने पहले उनसे सपोर्ट वापस ले लिया है जगमीत सिंह ने, ये कहते हुए कि जो उन्होंने वादे किए थे वो नहीं कर रहे हैं। तो अब हालांकि सरकार ट्रूडो की नहीं गिर रही है, लेकिन उनका जो समर्थन है वो बुरी तरह से चरमरा गया है। कई अलग अलग गुटों के छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज या लोगों की सहायता से उनकी सरकार चल रही है। चुनाव उनका जल्द होना है, लेकिन ये भी मांग उठ रही है ऑपोजिशन की तरफ से कि चुनाव फौरन हो जाने चाहिए। वहां पर जो हाउसिंग की जो समस्या है उसको लेकर, जो बेहद तेजी से बढ़ी महंगाई है, इन सब को लेकर बहुत तरह के सवाल उनके ऊपर, उनके हैंडलिंग के ऊपर लगे हैं। तो अब इन सब चीजों को लेकर उनको शायद ये लग रहा हो कि वापस वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे अगर अभी चुनाव होते हैं या फिर आगे भी होते हैं। तो वो भारत का ये मानना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो वो कर रहे हैं वहां, क्योंकि वो बड़ी संख्या में वहां पर जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, खासकर पंजाब से गए हुए, वो वहां रहते हैं, तो उनके वोट बैंक के लिए वो इस तरह की राजनीति हो सकता है कर रहे हो, जो कि यहाँ पर जब आए थे वो 2018 में ऐसी राजनीति करने, तो यहाँ पर जो जिनको वो लुभाने की कोशिश कर रहे थे वोट बैंक के तौर पर, उन्होंने साफ नकार दिया था। तो ये जो है ये लगातार उस वक्त से ही चल रहा है और ये कोशिश जो है भारत इसी तौर पर देखता है कि भारत की छवि को धूमिल करने जी, की कोशिश अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कादम्नी। तो
विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसे कल एक राजनयिक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि कनाडा में जो भारत के उच्चायुक्त और कुछ राजनयिक एक मामले की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, और आमतौर पर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वो होते हैं जो किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध होते हैं। हालांकि उन पर औपचारिक तौर पर कोई आरोप नहीं लगाए जाते। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करती है और उनके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे ही वजह है।